हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है वार्म बॉडीज, जिसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 6.8 है आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जॉम्बी से। वो कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा रंग पीला क्यों पड़ रहा है, मुझे बाहर की दुनिया में जाना चाहिए। हो सकता है लोग मेरी तारीफ करें या नापसंद करें। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं सीधा खड़ा क्यों नहीं हो सकता। मुझे लोगों से मिलना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए। शायद यहाँ पे सभी मरे हुए हैं। काश मैं अपने आप को बता सकता कि मैं कौन हूँ, पर मुझे तो अपना नाम भी याद नहीं। शायद शायद मेरा नाम आर से शुरू होता था। मुझे बस यही याद है और कुछ भी नहीं। शायद यहाँ रह रहे सभी लोग यही सोच रहे हैं, पर हम पहले जो भी थे, लेकिन हकीकत यही है, अब हम मुर्दा हैं। लेकिन ये सब समझने के लिए हमें बहुत वक्त लग गया। ये सब जो है केमिकल जंग का नतीजा या जहाज से गिरा है किसी वायरस का। जो भी हुआ, पर अब हम ऐसे ही हैं। मैं तो अपनी बातों का इजहार भी नहीं कर सकता। काश कि ऐसा हो, मैं उन्हें सुन सकता, जिंदा लोगों की एहसासों को महसूस कर सकता, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोनीस हैं, हमें इनसे ज्यादा खतरा नहीं, लेकिन ये इंसानों को जिंदा ही खा जाते हैं। मतलब मतलब मैं भी खा सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है, क्योंकि हम भी एक दिन बोनीज बन जाएंगे और वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। और एक दिन मैं भी ऐसा ही बन जाऊंगा, लेकिन मैं बनना नहीं चाहता। मैं इस भीड़ में भी कितना अकेला हूँ, बिल्कुल एक अजनबी की तरह। यहाँ सिर्फ मैंने ही ऐसा महसूस किया है। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मगर हम एक दूसरे को अजीब नजर से देखते हैं। दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, हालांकि हमें एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती, पर हमारा मतलब एक ही होता है, भूख। और हम खाने की तलाश में इकट्ठे ही निकलते हैं, मगर भूख की शिद्दत से हम में और हैवानों में कोई फर्क नहीं रहता। शिकार की बू ही हमें वहां तक ले जाती है, चाहे उसके लिए हमें मीलों का फासला क्यों न करना पड़े। इधर इंसान जोम्बियों से बचने के लिए उनके और अपने बीच एक बड़ी दीवार बना दी होती है, लेकिन अभी भी कुछ इंसान जोम्बियों के इलाके में जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को दवाइयाँ और कुछ जरूरी सामान वहीं मिलती है, जिसे लेने इंसानों की एक टीम जाती ही रहती है। जब वो लोग मेडिकल स्टोर से सामान लेते रहते हैं, तभी बहुत सारे जोम्बी उन लोगों पे हमला कर देते हैं। पेरी उन जोम्बियों का शिकार हो जाता है। वैसे लोगों को खाना मुझे खास पसंद नहीं है, पर मेरी दुनिया का यही वसूल है। अगर मैं इसका दिमाग नहीं खाऊंगा, तो ये फिर से जिंदा हो जाएगा और हम लोगों के जैसा बन जाएगा। अगर मैं खाऊंगा, तो मुझे पता चलेगा ये क्या पसंद करता था, क्या महसूस करता था। और सबसे खास बात, इंसानों का दिमाग खाने से मेरे अंदर इंसानों वाली फीलिंग पैदा होती है और पेरी की यादों में खो जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, सिर्फ वो महसूस करना चाहता हूँ जो तुमने महसूस किया। मैं बस थोड़ा अच्छा महसूस करना चाहता हूँ, बिल्कुल जिंदा लोगों की तरह। अब वो पेरी की लाइफ को महसूस करने लग गया था। पेरी एक जूली नाम की लड़की को पसंद करता था। वो अब पेरी की तरह बिहेव करने लग गया था। जब वो जूली को देखता है, तो उसकी तरफ जाने लगता है, बट जूली उस पे चाकू से वार करती है। लेकिन वो जूली के पास जाके उसका नाम लेने लगता है। जूली हैरान हो जाती है और वो ज़ॉम्बी उसको बचाने लगता है। वो कहता है, मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ या मुझे क्या हो रहा है। आज से पहले कोई भी किसी जिंदा इंसान को अपने साथ नहीं लाया, क्योंकि ये पागलपन है। वैसे वो हम में से ही लग रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे हम में से एक का इजाफा हो गया हो। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं सब समझ गया हूँ। उसे अभी और वक्त चाहिए,
मेरे करीब आने के लिए। वो मुझसे डरती है। मैं उसके बॉयफ्रेंड का दिमाग खा के उसके बारे में मजीद जान जाऊंगा। और पेरी की लाइफ में चला जाता है, जहां वो उनकी दुनिया से अपनी दुनिया में आने जाने का दरवाजा देख लेता है, जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड जूली के साथ अक्सर आते जाते थे। वो समझ जाता है अगर मुझे जूली के करीब जाना है तो मुझे उससे प्यार से बात करनी पड़ेगी, उसे डराना नहीं है। जूली कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? तुम डरो मत। और एक सॉन्ग प्ले करता है, कहता है तुम सो जाओ। सुबह जब जूली खाना मांगती है तो वो कहता है, तुम यहीं रुकना, मैं खाना लाता हूँ। बट जूली वहां से भाग जाती है, जिससे बाकी ज़ॉम्बी जूली को सूंघ लेते हैं और उसके पीछे आने लगते हैं। तभी वहां पे वो आ जाता है और उन ज़ॉम्बियों से जूली को बचा लेता है। जूली जब खाना खाती रहती है तो उसे बार बार मिस्टर जॉम्बी बुलाती है। तो वो कहता है, मेरा भी नाम है बट मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन आर से स्टार्ट होता है। तो जूली उसे आर कहकर बुलाती है। तो आर, मैं घर जाना चाहती हूँ, तुम्हें रुकना होगा। कब तक? कुछ दिन, जब तक वो तुम्हें भूल ना जाए। डरो मत, तुम महफूज हो। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जूली उसे छोड़ के जाए। जूली कहती है, तुम्हारे जैसे और भी हैं यहाँ। मेरा मतलब, मैंने आज से पहले मुर्दों को कभी बातें करते हुए नहीं सुना। मेरा मतलब, उन्हें दफना दिया जाता है। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतने दिन यहाँ क्या करूंगी। अगले दिन वो लोग कार ड्राइव पे जाते हैं। आर भी ड्राइव करता है। जूली कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड भी तुम जैसा जॉम्बी बनकर आएगा। नहीं, मेरी दुनिया में ही क्यों होता है कि आपके प्यारे आपको छोड़ के चले जाते हैं। कितना अजीब है ना, मैं अभी जिंदा हूँ और वो जा चुका। या शायद मुझे और जीना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। तुम क्यों आए मेरी जिंदगी में? तुम कौन हो? जूली को सोते देख आर कहता है, नींद का अपना ही मजा है। काश मैं भी सो सकता, ख्वाब देख सकता, पर ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुर्दे ख्वाब नहीं देखते, वो बस उसकी ख्वाहिश कर सकते हैं। आर फिर से पेरी के दिमाग को खाता है और उसको समझने की कोशिश करता है। फिर उसको अचानक पता चलता है, पेरी को मैंने ही मारा है। तभी वहां और भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं और जूली को उठा के ले जाते हैं। लेकिन आर जूली को बचा लेता है, मगर अब वहां पे बोनिस भी आ जाते हैं। तभी वहां पे आर का बेस्ट फ्रेंड आ जाता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि अब कुछ ज़ॉम्बी सोचने लग गए थे। जूली के पापा भी जूली को ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। जूली आर को समझाने लगती है, अगर वो तुम्हें देख लेंगे तो तुम्हारे सिर में गोली मार देंगे। और दोनों एक घर में छिप जाते हैं। जूली कहती है, क्या लोगों को खाना जरूरी है? हाँ। ना खाओगे तो मर जाओगे क्या? हाँ। फिर मुझे क्यों नहीं खाया? तुमने मुझे बचाया, बिल्कुल दोस्त की तरह। आर, तुम्हारे लिए ये जगह ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत कोशिश की और शायद दूसरे लोग भी यही करते। हम सभी अच्छा बनना चाहते हैं, पर कभी कभार इन सब से थक जाते हैं। लेकिन जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल लगती है। तुम दूसरों से काफी मुख्तलिफ हो आर। आर कहता है, मैं कातिल हूँ, और पेरी का वॉच देता है। जूली कहती है, मैं ये सब पहले से जानती थी। तुम जानती थी? हाँ, बस उम्मीद थी कि ये तुमने ना की हो। जूली, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो।
आर एक ख्वाब देखता है जिसमें वो जूली से बातें करते रहता है, लेकिन सुबह जब देखता है तो जूली उसको छोड़ के जा चुकी होती है। आर सोचते हुए कहता है, ख्वाब देखने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उसमें अपनी मर्जी नहीं थी। मैं ख्वाब में भी एक थका हुआ ज़ॉम्बी था। मैं सोच रहा था, क्या वो सच में मेरे साथ रहना पसंद करेगी? मैं पागल था। मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। हकीकत यही है कि मुझे हालात को अपना लेना चाहिए और ये भी मान लेना चाहिए कि कुछ भी नहीं बदलेगा। मैं अकेला था, अकेला हूँ और अकेला ही रहूंगा। मैं अब घर जा रहा हूँ। अब कम सोचूंगा और उसे भूलने की कोशिश करूंगा। उसके बारे में कुछ नहीं सोचना। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड मिलता है। कहता है, बोनिस तुम्हें ढूंढ रहे हैं और उस लड़की को भी, मगर मुझे लगता है अब हम शायद बदल रहे हैं। आर को वो दरवाजा मिल जाता है जिसे पेरी के दिमाग में देखा था और इंसानों की दुनिया में आके जूली को ढूंढने लगता है। जूली अपने दोस्त से कहती है, मैं उसे मिस कर रही हूँ। तुम पागल हो क्या? तुम सच में ज़ॉम्बी को मिस कर रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ इन हालात में कोई अच्छा लड़का मिलना मुश्किल है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम पेरी के जाने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई हो, बट ज़ॉम्बी पेरी नहीं हो सकता। आखिरकार आर उसे ढूंढ ही लेता है। जूली कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे। जूली जूली हम लोग बदल रहे हैं, यही बताने आया हूँ। ख्वाब देखने लगे हैं। जूली, हमें वहां जाना है। बोनिस हमें ढूंढ रहे हैं, नहीं तो वो मेरे दोस्तों को मार देंगे। जूली उसको लेके अपने पापा के पास जाती है, मगर उसके पापा आर को मार देना चाहते हैं। बट तभी वहां जूली के दोस्त आ जाती है और उन दोनों को बचा के ज़ॉम्बियों के पास चले जाते हैं, जहां बोनिस नॉर्मल ज़ॉम्बियों पे अटैक कर दिए होते हैं। अब आर और जूली ज़ॉम्बियों को बचाने लगते हैं, लेकिन बोनिस उन लोगों पे हावी होने लगते हैं। वो लोग बोनिस से बचने के लिए छत से पानी में कूद जाते हैं, जहां जूली आर को किस करती है। तभी जूली के पापा आर पे गोली चला देते हैं। आर का खून निकलने लगता है। आर खून निकलते देख कहता है, गोली लगने से बहुत दर्द होता है, लेकिन खून निकलने से जिंदा होने का एहसास। जूली और आर अब साथ में रहने लगते हैं। आर अपनी पिछली जिंदगी को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन वो कहता है, मुझे यही जिंदगी अच्छी लगती है तुम्हारे साथ। और मैंने जिंदगी की इस हकीकत को जान लिया कि प्यार ही हर दर्द का मरहम है। और मूवी खत्म हो जाती है। हम सभी अच्छा बनना चाहते हैं, पर कभी कभार इन सब से थक जाते हैं, हम लोग ऊब जाते हैं। लेकिन जब मैं उसे देखता हूँ तो वो सब भूल जाता हूँ। बस यही याद रहता है कि मुझे अच्छा नहीं बनना है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, शायद ना भी लगी हो। थैंक यू।